नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जिस महायुद्ध की शुरुआत 7 दिन पहले रूस ने की थी, जिस महायुद्ध को यूक्रेन पर रूस की सेना ने थोपा था, वो लगातार जारी है। संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सभी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसोन पर मिसाइल हमला लगातार जारी है। रूसी सेना ने मिसाइल हमला किया है खेरसोन पर और लगातार इसी तरीके से ये हमले लगातार जारी है, जिसका काउंटर अटैक भी यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है, पूरे दल बल के साथ, पूरे बाहुबल के साथ। और ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त रूस जो है वो नाराजगी और शर्मिंदगी का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम है कि किसी भी तरीके से पूरी तरीके से कब्जा वहां पर कर लेना है। और अब ऐसे में रूस की सेना राजधानी कीव की घेराबंदी करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण शहर है जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पर लगते हुए नजर आते हैं, वहां पर घेराबंदी के साथ साथ कब्जा कर लिया है। और अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो कीव पर है। खेरसोन पर मिसाइल हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कई शहरों में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हमले अब तेज होंगे। और ऐसे में जितने भी लोग अभी मौजूद हैं शहरों में, वो घर छोड़कर या तो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए, बंकर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आप देखिए 6 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं अलग अलग देशों में, जो कि यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। और ऐसे में खार्किव में लगातार धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं, हमले तेज हो चुके हैं। खार्किव में रूसी सेना के हमले तेज हो चुके हैं। खार्किव में लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आवाजें आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरीके का खौफनाक मंजर वहां पर बना हुआ है। खार्किव में रूस के हमले की वो तस्वीर आप देखिए जो कि रूह कपाने वाली है। किस तरीके का मंजर होगा, आलम किस तरीके का वहां पर होगा। लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से आफत में पड़ चुकी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर जाए, किस तरीके से अपनी जान बचाए। लेकिन इसी तरीके का मंजर 24 घंटे हर सेकेंड इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। काले धुएं का गुब्बार रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। पूरा का पूरा जो शहर है वो आग की लपटों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यही तबाही का मंजर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। खार्किव, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अपार्टमेंट के अंदर से किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया और इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां का मंजर, वहां के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं। क्योंकि रूस की मंशा यही है, जिस तरीके से टीवी टावर पर वहां पर हमला किया गया है, कि किसी भी तरीके से खबर सामने निकल कर ना आए, किसी भी तरीके के वहां के टीवी चैनल्स काम ना करें। कम्युनिकेशन को ब्रेक करने की स्ट्रैटेजी तो रूस अपना रहा है, चाहे वो पोर्ट सिटीज पर हमला करने की बात हो, जिस तरीके से जहाजों के जरिए जो कि हमला पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उसे रोकने की कोशिश रूस की तरफ से की गई। एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया गया ताकि हवाई हमले अगर यूक्रेन कर रहा है रूस की सेना पर या हवाई के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक और तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीर ही हम आपको दिखा रहे हैं। हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जगह, कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जो कि इस तरीके से तबाही में तब्दील ना हो गया हो। काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ से इसी तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े हमलों के साथ गोलीबारी जारी है, बमबारी जारी है। किसी भी वक्त कहीं पर भी इसी तरीके से बम दागे जा रहे हैं। कल इसी तरीके से खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई थी, जिसकी निंदा भारत ने की थी, कई देशों ने की थी कि आखिर नरसंहार वहां पर क्यों हो रहा है। ना केवल भारतीयों को टारगेट करते हुए कई देशों के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन प्राथमिकता जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए खार्किव शहर जो कि कीव से बेहद नजदीक है और ये भी कहा जाता है कि बेलारूस के बॉर्डर से केवल 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर है और बेलारूस इसकी सरजमी का इस्तेमाल रूस करता हुआ नजर आया है। मिसाइल अटैक के जरिए बेलारूस में भी बातचीत का न्योता दिया गया, पहले ठुकरा दिया गया, फिर बातचीत हुई, आज दूसरे दौर की बातचीत भी हो रही है, लेकिन नतीजा क्या कुछ निकलेगा इस पर भी नजरें सबकी टिकी हुई है। लेकिन उम्मीद ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि रूस जो है अपने रवैये पर अड़ा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि हमारा देश है, हमारे देश की सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और ऐसे में हम झुकने को तैयार नहीं है। पूरे मान सम्मान के साथ हम जी रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं और ऐसे में पूरा विश्व जो है यूक्रेन के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह की मदद भी पहुंचाई गई है, लेकिन सेना जमीनी तौर पर कोई देश पहुंचाने को राजी नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ रूस का ये कहना है कि भले ही निंदा हो जाए, भले ही शर्मिंदगी हो, लेकिन हम किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ रूस आगे बढ़ता हुआ हमले तेज
कर दिए गए हैं। और ऐसे में बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है कीव में, क्योंकि रात भर से लगातार बमबारी जारी थी, गोलीबारी जारी थी। और ऐसे में टीवी टावर पर अटैक करने के बाद, तबाह करने के बाद अब वहां की खबरों पर रोक लगाने की मंशा है कि वहां से किसी तरीके की कोई तस्वीर निकलकर सामने ना आए। इससे पहले वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से रूस की सेना की गाड़ी को वहां पर रोका गया, आम लोगों ने वहां पर रोका। और इसी तरीके से पूरे मनोबल के साथ रूस की जनता, यूक्रेन की जो जनता है सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है, यूक्रेन की सेना के साथ खड़ी हुई है। भीषण युद्ध जो कि पिछले 6 दिन पहले शुरू हुआ था, आज 7वां दिन है और लगातार ये महायुद्ध जो कि प्रचंड होता हुआ नजर आ रहा है। भयावह तस्वीर एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। हवाई हमले तेज किए जा चुके हैं, कई धमाके एक साथ कई जगहों पर हो रहे हैं। हर जगह पर इस वक्त यही तस्वीर, यही मंजर बना हुआ है। और भारी नुकसान किससे हो रहा है? केवल यूक्रेन की जनता को। हालांकि रूस की जनता को, वहां की सरकार को नुकसान पहुंचाने का दावा जरूर यूक्रेन कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो यही है कि यूक्रेन सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहा है। और ऐसे में हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी हमले की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां का मंजर बना हुआ है। खेरसोन, जहां पर मिसाइल अटैक लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी जा रही है और यही बड़े हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब आ गई है। पहली तस्वीर आप देखिए, मिसाइल अटैक लगातार जारी है। इसके साथ ही ऑयल टैंक में आग लगा दी गई है। कीव में टीवी टावर पर हमला बोला गया है, टीवी टावर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। रूसी गाड़ी को रोका गया है, ड्रोन हमला यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया। इसके साथ ही खेरसोन में भी धमाका किया गया है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें और मंशा समझिए, क्योंकि पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले ही अलग अलग देश के अध्यक्ष जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, इस युद्ध को पूर्ण विराम लगाने की पहल भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। महाशक्ति देश अपने आप को मानता रहा है और हथियारों के बल पर जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर लग रहा था कि युद्ध जो है एक तरफा हो सकता है। लेकिन यूक्रेन भी पूरा काउंटर अटैक करता हुआ, रूस को भारी नुकसान का दावा करता हुआ, और ऐसे में ये महायुद्ध दोनों देशों के बीच में अब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश जो कि पूरी तरीके से रूस की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि हर मोर्चे पर हम यूक्रेन का साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। वहां की जनता की तारीफ करते हुए पश्चिमी देश और अमेरिका नजर आए। अब रूस जो है पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। और ऐसे में खार्किव, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, खार्किव के मेडिकल सेंटर पर भी रूसी हमला हुआ है। खार्किव के लिए यह मुश्किल की घड़ी कही जा रही है, क्योंकि यहां रूसी सेना लगातार अपने हमले तेज करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब मेडिकल सेंटर को निशाना बनाते हुए रूस की सेना ने हमला किया है। खार्किव में रूस की सेना का इस वक्त सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। मिसाइल अटैक, गोलीबारी, बमबारी के साथ साथ वहां की जनता को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, तबाही किस तरीके से हो, इसी पर रूस की सेना की प्राथमिकता है। और ऐसे में तस्वीरों के साथ आप जरा समझिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए अब वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी हमले किए जा रहे हैं। वहां के लोग जो कि सामान लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जो लाइनें लगी हुई है वहां पर टारगेट करते हुए मिसाइल दागी जा रही है। खार्किव शहर जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण युद्ध आप कहिए, सबसे ज्यादा खार्किव में नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। खार्किव जो कि कीव से ज्यादा दूरी पर नहीं है, जो कि पहले राजधानी रह चुका है। और ऐसे में अब आप देखिए हमले जो कि सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहे हैं तो वो है खार्किव। कीव में रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जमीनी तौर पर नुकसान सबसे ज्यादा खार्किव की जनता को झेलनी पड़ रही है। पूरी तरीके से वहां पर जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग है, सरकारी इमारतें हैं, वो तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ आप देखिए मलबा किस तरीके से बिखरा हुआ है। और अभी भी ये हमले होते हुए रूस की तरफ से जारी है। टारगेट पहले सेट किया जाता है, फिर मिसाइल दागी जाती है और बचा कुचा जो वहां पर रह जाता है तो फिर वहां पर बमबारी और गोलीबारी के जरिए उसे निशाना बनाया जाता है। मंशा केवल एक ही है कि पूरी तरीके से इस शहर को बर्बाद कर दिया जाए। धीरे धीरे शहर दर शहर बर्बादी के बाद जब रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आती है तो फिर कोशिश यही है कि कीव की घेराबंदी के साथ साथ वहां पर कब्जा कर लिया जाए। तख्ता पलट की कोशिश है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से, और तख्ता पलट करने के बाद वहां पर किस तरीके से अपने हिसाब से इस देश को बनाया जाए, इस देश को आगे रखा जाए, यही कोशिश पुतिन की है।
नाटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तमाम ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से यूक्रेन के समर्थन में आ चुके हैं, लेकिन इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस अपने स्टैंड पर कायम है कि इसी तरीके से बर्बादी हमें करनी है, इसी तरीके से जनता की जान हमें लेनी है, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखता हो, किसी भी देश को आगे ना रखते हुए रूस हर किसी पर इसी तरीके से जानलेवा हमला कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जो कि 6 दिन पहले शुरू हुआ था, आज 7वां दिन है और ऐसे में इसी तरीके से, और ये देखिए खार्किव के पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहां पर भी इस बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया। पहले मिसाइल दागी गई, फिर आग इस बिल्डिंग में लगी और धीरे धीरे फिर मलबा गिरता हुआ नजर आया। पूरा हिस्सा जो इस पूरी बिल्डिंग का है वो बर्बाद हो चुका है और इसी तरीके का मंजर खार्किव शहर के अलग अलग बिल्डिंग्स का रहा है। ये आप देखिए शहर, और ये पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग कही जा रही है जिसे टारगेट किया गया है। कई इमारतों को इसी तरीके से जमींदोस्त किया गया, ध्वस्त किया गया और रूस की सेना इसी कोशिश के साथ है कि यही मंजर चारों ओर देखा जाए, इसी तरीके की तबाही मचाई जाए। ये देखिए ये बड़ा हवाई हमला किया गया और खार्किव यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हमले इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इस बिल्डिंग को टारगेट करते हुए पहले मिसाइल दागी गई और फिर उसके बाद वहां पर बमबारी भी हुई है। इस बिल्डिंग को तहस नहस करते हुए रूस की सेना नजर आई है। पहले बिल्डिंग का ये ऊपरी का हिस्सा जो कि आग में तब्दील होता हुआ नजर आया, आग का गोला आपने देखा और फिर धीरे धीरे उसका मलबा नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। एक और बड़ा हमला खार्किव में हुआ है जिसकी तस्वीरें आपने देखी है। ये बड़े हमले खार्किव में इस वक्त जारी है। जो यूक्रेन की सीमा से सटे हुए शहर है उस पर कब्जा करने के बाद अब खार्किव में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की ये बिल्डिंग थी जिसकी तस्वीर आपने देखी, जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है। इस बिल्डिंग को तहस नहस करने की पूरी कोशिश थी, हालांकि ऊपरी जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ऐसे में अभी और भी हमले हो सकते हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एडवाइजरी पहले ही देशों की तरफ से, अलग अलग देशों की तरफ से, दूतावासों की तरफ से जारी की गई थी कि राजधानी कीव को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। राजधानी कीव से ही सटता हुआ ये शहर है खार्किव, जहां पर इस वक्त हमले तेज हो चुके हैं और ऐसे में हमले तेज करते हुए रूस की सेना अब कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीर भी आपने देखी थी कि 62 किलोमीटर वाला जो रूसी सेना का जो काफिला था, गाड़ियों का जो काफिला था, वो आगे बढ़ रहा था और ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग को टारगेट करते हुए अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जितने भी सरकारी इमारतें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, उन्हें इस वक्त रूस टारगेट करता हुआ उसकी सेना उस पर हमले दागती हुई, मिसाइल दागती हुई, ताकि वहां पर पूरी तरीके से तहस नहस के साथ जितना भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स है या जितनी भी हेल्प करने वाले जो सेंटर्स है उसे पहले तबाह कर दिया जाए ताकि आम जनता तक किसी भी तरीके की कोई मदद ना पहुंचाई जाए। और ऐसे में ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त खार्किव की। और युद्ध के 7वें दिन किस तरीके से परिस्थितियां बन चुकी है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये खार्किव की वो बिल्डिंग है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पुलिस मुख्यालय है और पुलिस हेडक्वार्टर में किस तरीके से तबाही, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरी इमारत ढहती हुई नजर आ रही है और इससे बड़ा हमला और इससे बड़ी तस्वीर अभी तक इन 7 दिन में निकलकर नहीं सामने आई थी। कल ही ये यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया था सामने कि जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया विभाग है या फिर पुलिस हेडक्वार्टर है, इन सबको टारगेट पे रखा जाना है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर इस लिहाज से है क्योंकि जो मिसाइलें दागी जा रही है, जो अटैक किया जा रहा है, वो अब इस रूप में किया जा रहा है और मकसद बिल्कुल क्लियर है। मकसद रूसी सैनिकों का, रूस का बिल्कुल साफ है कि खार्किव जो कि पहली राजधानी और कीव जो कि मौजूदा वक्त में राजधानी है, इन दोनों को हर हाल में अपने काबू में करना है, अपने कब्जे में करना है और ताकि यहाँ पे तख्ता पलट हो सके। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भयावह है इस लिहाज से क्योंकि आप देखिए कि कैसे यहाँ पे अब माहौल बना दिया गया है, कैसे ये स्थिति हो चुकी है जिसमें अब जो इमारतें हैं, जो पहचान है, कल म्यूजियम में हमला बोला गया था और आज पुलिस हेडक्वार्टर में, ये पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीरें ही बता रही हैं कि अब किसी भी सूरत में खार्किव हो या फिर कीव हो या खेरसॉन हो, कोई भी इलाका हो, रूसी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। वो बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं, वो बहुत
ताकतवर तो पहले से उनकी ताकत के बारे में सबको मालूम है, लेकिन यूक्रेनी सेना इनको अब कितने दिन रोक पाएगी, ये सवाल सबके जहन में है। और इस बीच ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर खार्किव की ये तस्वीरें, और खार्किव की तस्वीरें देखिए आप जरा, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इमारत किस तरीके से ढह रही है, किस तरीके से आग लगी हुई है, आप देखिए टॉप एंगल से इस पे हमला किया गया, मिसाइलें दागी गई, गोले बारूद दागे गए, और एक नहीं दो नहीं ताबड़तोड़ हमले बोले गए हैं। और यही वजह है कि ये इमारत अब इस हाल में, ये आप टॉप एंगल से तस्वीरें देखिए, ये टॉप एंगल से तस्वीरें देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पूरी तरीके से तहस नहस करने की ये प्लानिंग है, और रूस बहुत हद तक अपनी प्लानिंग में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। यानी यूक्रेनी सेना अब कितने दिन तक इनको रोक पाएगी, यही सवाल इसलिए अहम है क्योंकि रूस की तुलना में चाहे जितने भी देश आके मदद कर ले, चाहे पश्चिमी देश मदद कर ले, चाहे सैन्य ताकत भी आ जाए, सैन्य ताकत तो हालांकि अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ अभी जंगी जहाजों के बारे में बातें की जा रही हैं, मिसाइलों के बारे में बातें की जा रही हैं, लेकिन जो रूस की सैन्य ताकत है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है अभी यूक्रेन के पास। ये तस्वीरें देखने के बाद हम कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा चुनौती अगर यूक्रेन के सामने है तो ये है कि उसकी सरजमी पे ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि रूसी सैनिकों का नुकसान अगर हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, चंद सैनिक मारे जाएंगे, चंद टैंक को नुकसान पहुंचाएगा, चंद टैंक ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की मिसाइलें, यूक्रेन के टैंक के साथ साथ जो इसके ऐतिहासिक इमारत है, उसके लोग हैं, उसके नागरिक हैं, सब पे एक साथ हमला बोला जा रहा है, सब पे एक साथ हमला हो रहा है। और यही वजह है कि अब इस युद्ध की स्थिति को देखकर 7वें दिन अब ये हम कह सकते हैं कि ये युद्ध बहुत लंबा शायद ना खिंच पाए, क्योंकि रूस अब किसी भी सूरत में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पहले भी नहीं मानता था, और अब तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा चुका है। और सीधा मैसेज इन तस्वीरों को देखने के बाद यही निकलकर सामने आ रहा है कि रूस अब चाहता है कि अगले 24 से 48 घंटे में आप घुटने टेकिए, आप हथियार डालिए, आप बातचीत के टेबल पर आकर शर्तों को मानिए, और आप यूक्रेन को हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो यही सूरत हम बना देंगे। हम पूरे शहर को, हम पूरे इलाके को जमींदोज कर देंगे, हम पूरे शहर की रूपरेखा इसी तरीके से कर देंगे। ये बातें उसके जहन में पहले से है, उसकी पूरी प्लानिंग पहले से है, और दुनिया रूस को समझने में बार बार भूल कर रही है। तो भीषण युद्ध की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के डोनेत्स्क में भारी गोलीबारी हुई है, हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। हमले लगातार तेज होते हुए रूस की सेना की तरफ से, और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर, एक और शहर को टारगेट करते हुए डोनेत्स्क में ये भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी और 30 लोग घायल हुए इस हमले में। आप देखिए हमले लगातार जारी है, और मंशा केवल एक ही है कि इस पूरे के पूरे शहर को तहस नहस कर दिया जाए, पूरे के पूरे देश पर कब्जा जमा लिया जाए। और ऐसे में गोलीबारी के जरिए, बमबारी के जरिए, मिसाइल अटैक के जरिए रूस अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। खौफ का मंजर चारों ओर नजर आ रहा है। फुल फ्लेजेड हमला रूस की तरफ से है, चाहे वो जल थल नौसेना की तरफ से हो। रूस इस वक्त पूरे आक्रामकता के साथ इस वक्त भीषण युद्ध लड़ रहा है। जो युद्ध उसने 7 दिन पहले थोपा था यूक्रेन पर, उसका डटकर सामना भी यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस युद्ध में हो रहा है तो वो है यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की संपत्ति को। और ऐसे में वहां की सरकार यही कह रही है कि भले ही कितने दिन ये लंबा युद्ध चले, हम डटकर इसी तरीके से सामना करेंगे। लेकिन हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, यूक्रेनियों की मौत हो रही है। और अब ये जो हमला हुआ है इस युद्ध में, उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग के गोले में, आग की लपटों में पूरी तरीके से ये रिहायशी इलाका घिर चुका है। और इसी तरीके से ये आग की लपटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 7 दिन से इसी तरीके का मंजर है, खौफ है, डर है, लोग सहमे हुए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसी तरीके से यूक्रेन की सड़कों पर रूस की सेना के टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर नजर आ रही है। हालांकि लोग तो उनका सामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी इस पूरे महायुद्ध में लीड कौन ले रहा है, वो रूस लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये पुलिस हेडक्वार्टर की एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए, जहां पर हमला किया गया है। यही वो इमारत है, यही वो बिल्डिंग है जहां से पूरे यूक्रेन शहर का पुलिस सिस्टम
चलता है, लेकिन इसी सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह रूस की सेना की तरफ से किया गया है। इस बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक किया गया, ऊपरी हिस्सा जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश थी, हालांकि आधा हिस्सा इस बिल्डिंग का जरूर बचा है, लेकिन आप देखिए पूरा हिस्सा जहां पर ये आग लगी है वो टॉप का हिस्सा बताया जा रहा है। 1 से 2 फ्लोर जो है इस पूरे आग की चपेट में आ चुके हैं। नीचे भी पूरी तरीके से नुकसान हुआ है, शीशे टूट चुके हैं, अंदर तक ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तहस नहस होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि इस हमले में किसी की मौत हुई है या किसी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी फिलहाल यही ताजा अपडेट है कि खार्किव में पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर यह हमला किया है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को मनाने की कोशिश कई देशों की तरफ से की गई बातचीत के जरिए, लेकिन इसके बावजूद रूस अपने अड़ियल रवैये पर कायम है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जब तक यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन यूक्रेन की जनता अब सभी से यही अपील कर रही है कि रूस के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा ताकि इस महायुद्ध पर विराम लग पाए। लेकिन 7 दिन से जिस तरीके से संग्राम लगातार जारी है, भीषण युद्ध जो कि प्रचंड रूप ले चुका है, और ऐसे में यूक्रेन की जनता का नरसंहार होता हुआ न्यूज़ 18 पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उससे साफ जाहिर है कि यह लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। यूक्रेन के खार्किव में यह बड़ा हमला हुआ है, पुलिस मुख्यालय पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी। खार्किव में भारी गोलीबारी लगातार जारी है, बमबारी जारी है, एक के बाद एक कई धमाके इस वक्त खार्किव में हो रहे हैं जो कि यूक्रेन की राजधानी रही है। और ऐसे में कोशिश यही है कि कीव और खार्किव जो कि आसपास है, इन दोनों पर पहले दबदबा बनाया जाए, खौफ का मंजर वहां पर पैदा किया जाए और उसके बाद फिर कब्जा रूस की तरफ से दावा किया जाए। खैरसोन पर कब्जा किया जा चुका है, रात भर से लगातार गोलीबारी जारी और खार्किव में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में जिस तरीके से बमबारी, गोलीबारी, मिसाइल अटैक जारी है उसमें अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। किस तरीके से लोगों की जान जा रही है, लेकिन रूस की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस अपने स्टैंड पर कायम है कि हमें इसी तरीके से हमला करना है, लोगों की जान लेनी है। लेकिन पूरा विश्व, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि रूस आखिर करना क्या चाहता है, रूस आखिर इस तरीके से लोगों की जान क्यों ले रहा है। लेकिन रूस जिस तरीके की शर्मिंदगी इस वक्त झेल रहा है अपने देश में, विश्व स्तर पर हर एक देश निंदा कर चुका है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि अब किस तरीके से इस युद्ध पर विराम लगेगा, किस तरीके से बाकी देश यूक्रेन की सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जमीनी तौर पर कोई देश सेना नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सेना नहीं भेज रहा है। लेकिन सैन्य तौर पर अगर मदद कोई भी देश नहीं देता है तो फिर यूक्रेन को फायदा क्या है, यूक्रेन किस तरीके से इस युद्ध का सामना करेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 96 घंटे का अल्टीमेटम खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया था कि 96 घंटे तक हम युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 114 घंटे हो चुके हैं और ऐसे में अभी भी अगर यूक्रेन डटकर सामना कर रहा है तो केवल और केवल अपने मनोबल, अपने बाहुबल और अपने जोश के बल पर लड़ रहा है। लेकिन अभी भी जुबानी तौर पर हर कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन सैन्य तौर पर कोई मदद नहीं है। अब ये अलग अलग कैमरे से तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो देश है, अलग अलग शहर है, तहस नहस हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि वहां की जनता पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके के मंजर में जीने को मजबूर होंगे। सभी की जान जो है आफत में है, अधर में है। कौन उनकी मदद करेगा, कौन उनकी मदद करेगा, कौन उनके लिए सामने आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खार्किव में अब तक जो लगातार हमले हैं उसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है जो कि बेहद डरावने वाला है, जो कि सबको सकते में लाने वाला है कि किस तरीके से ये महायुद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि खैरसोन पर कब्जा के बाद अब जो बारी है वो राजधानी कीव की है। कीव की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है, रूस की सेना की तरफ से हमले तेज हो चुके हैं और अब किस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि सोचकर ही, तस्वीरों को देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि वहां के हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं, किसी के काबू में नहीं है। जो हो रहा है बस यही सोच रहा है कि आखिर कैसे रुकेंगे ये हालात, किस तरीके से पूर्ण विराम इन तस्वीरों पर लगेगा, इन हमलों पर लगेगा। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े ब्लास्ट लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय पर यह हमला किया गया जहां से पूरा का पूरा यूक्रेन का पुलिस सिस्टम चलता है, उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया।
मार्केट में बड़ा ब्लास्ट हुआ है खार्किव में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और कल जिस तरीके से हमला हुआ था खार्किव में, इसी बड़े ब्लास्ट में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई थी, नवीन नाम के शख्स की मौत हुई थी। मेडिकल सेंटर पे भी अटैक किया गया है ताकि किसी तरीके की मेडिकल सुविधा लोगों तक ना पहुंचाई जाए। तो लोगों की जान के साथ साथ उन तमाम बिल्डिंग्स पर, उन तमाम संसाधनों पर भी हमला करने की कोशिश रूस की तरफ से है, जो कि सीधे तौर पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, जिसके जरिए तो पूरी कोशिश, पूरी मंशा यही है कि वहां पर इस तरीके का आलम बनाया जाए कि वहां की जनता, वहां की सरकार खुद आगे झुकने को तैयार हो जाए। ये नरसंहार की तस्वीर ही आप कहेंगे, जहां पर एक के बाद एक बड़े बड़े मिसाइल अटैक के साथ साथ लोगों की जान जा रही है। अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके का मंजर है, खौफनाक तस्वीरें हैं, भयावह ये तस्वीर है। वहां के लोग इसी तरीके से इन्हीं हमलों के बीच वहां पर अभी भी मौजूद है। हालांकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन देश से लगी जो सीमा है, जो देश है, वहां पर वो शरण लेने को मजबूर है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की भी जो वतन वापसी है वो हो रही है। अभी भी कई फ्लाइट्स वहां पर पहुंचेगी, भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से दावा ये है कि 60% भारतीय जो है वो वापस आ चुके हैं, सुरक्षित वापसी आ चुके हैं। और ऐसे में ये 6 तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरों के जरिए आप समझे कि किस तरीके से मिसाइल अटैक लगातार जारी है और इन्हीं मिसाइल अटैक के जरिए बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचाया जा रहा है। ऑयल टैंक में भी आग लगा दी गई, ऑयल टैंकर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। आग के ये बड़े बड़े गोले यहीं पर नजर आ रहे हैं ऑयल टैंक पर। और इसके साथ ही कीव में टीवी टावर पर भी हमला किया है। मंशा यही थी कि कोई भी खबर, कोई भी टीवी चैनल यहां से ना चले, किसी तरह की कोई जानकारी दूसरे देश तक या लोगों तक ना पहुंचाए। ऐसे में अब ये बड़ा हमला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूसी गाड़ी को भी रोका गया है यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की सेना की तरफ से, वहां के नागरिकों की तरफ से। आप देखिए किस तरीके से रूसी जो गाड़ी इस सड़क पर सामने से आ रही थी, उस गाड़ी को रोकने की कोशिश वहां के लोगों की तरफ से की गई। और ऐसे में रूस सेना जो लगातार हमला कर रही है, उसका काउंटर अटैक करते हुए यूक्रेन की सेना नजर आई। ड्रोन से अटैक किया गया। खैरसोन की तस्वीर तो सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रही है। सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो खैरसोन में हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। किस तरीके का मंजर है इन 6 तस्वीरों के साथ आप समझिए, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई लगातार जारी है और ये महा कवरेज भी न्यूज़ 18 इंडिया की लगातार जारी है कि किस तरीके से अब ये प्रहार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कीव पर कब्जा करने के लिए रूस का ये फाइनल प्रहार है, ये लास्ट अटैक है, ये लास्ट हमला है? क्योंकि कीव पर अगर यूक्रेन कब्जा कर लेता है तो फिर पूरा का पूरा देश उसके होल्ड में होगा, उसके हाथ में होगा। तो फिर आज क्या कीव पर कब्जा रूस की तरफ से कर लिया जाता है? क्योंकि कल से आप देखिए लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। रात भर से लगातार हमले होते रहे, गोलीबारी होती रही, बमबारी होती रही और ऐसे में अब टारगेट केवल और केवल कीव है। और ऐसे में काउंटडाउन जो है वो अब खत्म होने को है। कई शहरों पर पूरी तरीके से कब्जा किया जा चुका है, अब कीव केवल बचा है। और ऐसे में कीव को चारों ओर से घेरते हुए रूस की सेना आगे बढ़ रही है पूरी तैयारी के साथ। कीव शहर पर हमले तेज हो चुके हैं, बड़े बड़े सरकारी इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है, रिहायशी इलाकों को शुरुआत से ही टारगेट किया जा रहा था। और ऐसे में ये एक और तस्वीर आप देखिए। और इस वक्त हम आपको ये तस्वीर तो दिखा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप जरा देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीर है। और ये जो अभी हम खार्किव की तस्वीरें दिखा रहे थे कि अब तक सबसे बड़ा हमला है, लेकिन अब हम सिलसिलेवार तरीके से एक मैप प्ले करेंगे आपके सामने और मैप के जरिए आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा इलाका जो है वो अब कब्जे में है किसके, रूस के, और उसका टारगेट कहाँ कहाँ पे है। ये हम यूक्रेन का फिलहाल मैप आपको दिखा रहे हैं। खेरसोन पे कब्जा हो चुका है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्यू और खार्किव, ये 2 ऐसा टारगेट जिसको लेकर उसके शुरुआती वक्त की कोशिश, क्रीमिया के बारे में आपको पहले से ही पता है, 2014-15 के दौरान ही कब्जा हो चुका है। तो इसी की प्लानिंग के तहत ही आगे बढ़ते हुए आप पूरे इस यूक्रेन मैप को चाहता है कि वो उधर शिफ्ट कर ले, वो उस तरीके से अपने रूस के साथ मिला ले। और बहुत जरूरी है, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अभी सिर्फ खैरसोन, ये खैरसोन जो इलाका है ये पूरी तरीके से कब्जे में आ
चुका है, जिसके बारे में रूस ने क्लियर कर दिया और ये यूक्रेनी सेना ने भी कह दिया है। लेकिन अब मैं उसका अगला टारगेट बताती हूँ, कीव और खार्किव। और ये डोनेस्क और लुहांस्क जो है, ये दोनों प्रांतों को क्या किया उसने, आजाद मुल्क घोषित कर दिया। ये युद्ध से पहले उसने कर दिया है। लेकिन खेरसॉन के बाद अब सबसे ज्यादा कोशिश इस राजधानी कीव पे, क्योंकि यहीं से पूरे यूक्रेन को जेलेंस्की हैंडल कर रहे हैं। और अभी कीव में ही मौजूदगी किसकी है, जेलेंस्की की है, राष्ट्रपति की है। और खार्किव के एक हमले की ऐसी तस्वीर आई है जो अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है, यानी मिसाइलें दागे जा रहे, गोले दागे जा रहे, बम बारूद बरसाए जा रहे हैं इन दोनों जगहों पे, क्योंकि उनकी सेना ये पूरे यूक्रेन में अलग अलग रूट पे है। लेकिन ज्यादा कल जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, मैं दर्शकों को ब्रीफ कर दूं, ये कीव के इर्द गिर्द आई सैटेलाइट तस्वीरें कि इतने ट्रुप्स है, इतने सैन्य फौज है यहाँ पे, जिससे कि चारों तरफ से घेराबंदी कीव की हो। और जब ये पास में आ जाए, कीव पास में आ जाए, खार्किव पास में आ जाए, तो बिल्कुल साफ होगा कि यूक्रेन पूरी तरीके से कब्जे में आ जाएगा। रूस की स्ट्रैटेजी ये क्लियर है, बहुत पहले से क्लियर है, और उसकी सैन्य ताकतों को भी मालूम है कि उसको कैसे मूव करना है, किस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है, और ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। तो मैं फिर आपके सामने ब्रीफ करूं इस पूरे मैप को, अगर मैं आपके सामने ब्रीफ करूं तो आप देखिए कैसे टारगेट पहले होता है। युद्ध से पहले लुहांस्क और डोनेस्क, इसको क्या किया जाता है, आजाद मुल्क को घोषित किया जाता है। क्रीमिया पहले जा चुका है, खेरसॉन अब उसके कब्जे में है। बिल्कुल, मैप के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से रूस की सेना अलग अलग शहरों पर कब्जा करते हुए नजर आ रही थी और ये हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में भी मिसाइल हमला हुआ है। स्कूल क्षेत्र में इस वक्त मिसाइल हमला हुआ है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि स्कूल क्षेत्र को टारगेट करते हुए यहां पर रूस की सेना की तरफ से मिसाइल हमला किया गया है। रूसी सेना ने यह बड़ा हमला किया है। अस्पतालों को टारगेट करने के बाद, पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग को टारगेट करने के बाद अब स्कूल क्षेत्र में हमला किया गया है रूस की सेना की तरफ से। देखिए, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हालांकि वहां पर तमाम तरह की जो चीजें हैं उस पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक टारगेट को सामने रखते हुए रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मारिउपोल की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इसी तरीके का मंजर है। इस तरीके की मिसाइल अटैक हमले लगातार जारी है। और अब ये बड़ा अपडेट, बड़ी तस्वीर, खार्किव के साथ साथ एक और शहर यानी कि मारिउपोल में मिसाइल हमला हुआ है। मिसाइल हमले बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं रूस की तरफ से। हर कुछ मिनट बाद ये मिसाइल दागी जा रही है। नुकसान बहुत कम समय में ज्यादा पहुंचाना है, इसी मंशा के साथ रूस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस की सेना, हालांकि ये महायुद्ध 7 दिन तक चलेगा, इसकी कल्पना खुद रूस ने नहीं की थी, क्योंकि रूस ये मानता चल रहा था कि यूक्रेन हो सकता है 1 से 2 दिन तक युद्ध लड़े, फिर उसके बाद सरेंडर कर दे। लेकिन उसकी मंशा, उसकी सोच के विपरीत जिस तरीके से यूक्रेन डटा हुआ है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध मैदान में, वो बौखलाहट कहीं ना कहीं रूस की भी निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में रूस की सेना की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। हमले इस लिहाज से तेज किए गए हैं कि जल्द से जल्द वहां की जनता को नुकसान के साथ साथ वहां पर पूरे शहर पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि अब ये जो रूस महायुद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है वो जल्द से जल्द जीत सके। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, रूस ने किस तरीके से हमला किया है। मिसाइल हमले पहले दिन से लगातार जारी है। बमबारी, गोलीबारी तो है ही, लेकिन मिसाइल हमले का सबसे ज्यादा प्रयोग इस वक्त रूस करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने जब हमला किया तो किस तरीके की तस्वीर अलग अलग शहरों की बनती हुई नजर आई, वो सैटेलाइट तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यही मंजर इस वक्त बना हुआ है पिछले 7 दिन से। यही इस तरीके की जो खौफनाक तस्वीरें हैं निकलकर सामने आ रही है। फाइनल प्रहार आप कह सकते हैं, फाइनल अटैक आप कह सकते हैं, जिस तरीके से हवाई हमले तेज हो चुके हैं और इसी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई। तो आप देखिए किस तरीके से खार्किव पे कहर लगातार जारी है। युद्ध जो कि अपने प्रचंड रूप में पहुंच चुका है और इस हमले में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो यूक्रेन और यूक्रेन की जनता को। यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर हमला लगातार जारी है और ऐसे में अब यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया है, क्योंकि अब यूक्रेन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक काउंटर अटैक यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। अब ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया गया है, ड्रोन हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। जो मिसाइल दागी जा रही थी, जो रूस की सेना आगे बढ़ रही थी, उन्हीं सैनिकों पर हमला करता हुआ यूक्रेन अब नजर आया है। यूक्रेन आप देखिए पूरे दलबल के साथ, पूरी ताकत के साथ रूस को जवाब दे रहा है। और ऐसे में ये रूस की बौखलाहट है जिसकी वजह से उसने अपने रूस की जो सेना है वो बढ़ा दी है, उसकी संख्या बढ़ा दी है। लगातार राजधानी कूच की तरफ रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही हवाई हमले भी उसने तेज कर दिए गए हैं।
और अब देखिए मारियोपोल की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अटैक किए गए हैं, मिसाइल दागी गई है और अब सबसे ज्यादा जो टारगेट है रूस का वो यही है, रिहायशी इलाकों को तबाह किया जाए, उन्हें ध्वस्त किया जाए। हालांकि आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रयास तो लगातार जारी है, चाहे वो बंकर में हो या फिर दूसरी जगहों पर हो या फिर दूसरे देश में शरण लेने को कहा गया हो, पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन इस बात का कोई फर्क, इस बात से इत्तेफाक रूस नहीं रखता है। रूस केवल हमला कर रहा है और हवाई हमले इस कदर तेज हो चुके हैं कि पूरा का पूरा जो देश है वो तहस नहस हो चुका है। हर जगह से आग की लपटों की तस्वीरें, काले धुएं का गुब्बार, यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो कि ये सवाल पूछ रही है कि रूस आने वाले दिनों में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों का सामना करेगा। विश्व स्तर जो कि पूरी तरीके से रूस की मुखालफत कर चुका है, रूस की निंदा कर रहा है, लेकिन रूस को किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ता है। रूस ये मानकर चल रहा है कि अगर कोई ताकतवर देश है वो तो हम हैं और ऐसे में कई देश हमारे सामने झुकने को तैयार होंगे, क्योंकि रूस जो कि हथियारों की बड़ी सप्लाई अलग अलग देशों को करता है। और अब रूस का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से हवाई हमले तेज करेगा, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। और इस वक्त एक बार फिर से बड़ी खबर में आपको अपडेट करते हैं, जहां कितना हमलावर हो चुका है रूस, उसकी बानगी एक और शहर, एक और इलाके से मिली। जो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा, आपको यकीन होगा कि आप ये किस तरीके से हमले कर रहा है। ये देखिए, आप उसकी सेना की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये हमले की भयावह तस्वीरें हैं। टारगेटेड ये सारे हमले हो रहे हैं, रूट प्लान पहले से रूसी सैनिकों ने कर लिया है और उसके बाद एक ये हमले कर रहे हैं। और ये फिलहाल ज़ितोवर की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा, यहाँ पे सैन्य ताकत किस तरीके से मूवमेंट करते हुए रूस जो अपने सैनिकों और जो अपने फौज को भेजा है वो पूरी प्लानिंग के तहत आए हैं। उनके पास वो पूरा मैप है कि उन्हें कहां कहां टारगेट करना है, उनको रिहायशी इलाके में भी कहां टारगेट करना है, उन्हें ऐतिहासिक इमारतों पे कहां टारगेट करना है, वहां सुरक्षा एजेंसियों पे कैसे टारगेट करना है। और इसके अलावा जहां जहां सैन्य बेस है, सैन्य बेस जहां जहां यूक्रेनी सेना की जहां मौजूदगी है, वहां भी उसी तरीके से टारगेट किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसोन पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन वो इलाका है जो पूर्वी क्षेत्र में आता है। भारी गोलीबारी के बाद वहां पर रूस ने अब अपना कब्जा जमा लिया है।